ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम। बाकी की तरह जस्ट 3 लोग आए हैं। मैम मरियम घर पे नहीं है और मलाइका भी नहीं घर पे, इन दोनों ने नहीं लेनी है। और रबिया मुझे घर में इलेक्ट्रिसिटी गई तो हुआ है और अलीशा भी आ सकती है। चलिए अलीशा आती है फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। अलीशा रह गया, चले वो जब आती है फिर वो ज्वाइन कर लेगी, फिर नमाज का भी टाइम हो जाएगा। ओके, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर्स। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को हम लोग सेपरेट लेके चलेंगे और आर्किटेक्चर, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। डिज़ाइन एक अलग चीज़ है और आर्किटेक्चर एक अलग चीज़ है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन में बेसिकली हम लोग जो है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं और जब हमारी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती हैं, जब हम लोग रिक्वायरमेंट्स के फेज से निकल आते हैं, तो देन हम लोग किसकी तरफ जाते हैं? डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। तो तब हम लोग डिज़ाइन के फेज पे मूव करते हैं। तो ये होता है डिज़ाइन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बेसिकली डिज़ाइन है क्या। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें से कवर करेंगे। डिज़ाइन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन हमारा होना कैसा चाहिए, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की डेफिनेशन बता रहा है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेसिकली है क्या? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है कि हम लोग जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम लोग देखते ही प्रॉब्लम डोमेन है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। जैसे हम लोग एनालिसिस और डिज़ाइन में देखते हैं कि एनालिसिस की फेस में हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, प्रॉब्लम डोमेन को देखते हैं एंड देन हम लोग जो है वो डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं। तो डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास है क्या? इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर का जो सोल्यूशन है, जो हमारे पास प्रॉब्लम डोमेन आई है, उसका सोल्यूशन हम लोग जो है वो डिफाइन करने के लिए हम लोग डिज़ाइन की तरफ मूव करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन है उसको हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बोलते हैं। तो मीन्स एनालिसिस में हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम डोमेन देख ली। अब हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और इस डिज़ाइन को देख के जो डेवलपर है वो कोडिंग की तरफ मूव करता है, वो कोडिंग करता है, डेवलपमेंट करता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बोथ आर द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को देख के ही, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को देख के ही हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और इसमें हम लोग जो है स्पेसिफिकेशंस की लिस्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेसिकली है क्या? इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें देखी। एक तो ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से डिफाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस हैं अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। देन वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर तो हमारा सॉफ्टवेयर सेमी ऑटोमेटेड है, कि मतलब वो उसमें यूज़र जो है वो यूज़र सेंटर्ड है, यूज़र भी इन्वॉल्व होगा, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि अगर सेमी ऑटोमेटेड है या यूज़र सेंटर्ड है, अगर हम लोग यूज़र को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग यूज़र का जो एक्सपीरियंस है उसको भी डालेंगे
और उसको हम लोग किस तरह से डाल रहे हैं, जैसे हम लोग स्टोरी बोर्डिंग के थ्रू उसको बताएंगे कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, और इसको हम लोग इस तरह से, इसका सोल्यूशन है, इस तरह से हम लोग इसको अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिकेशन जो हम लोग ने लिस्ट आउट की होंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो क्या है कि अगर तो हमारा सॉफ्टवेयर सेमी ऑटोमेटेड है या यूजर सेंटर्ड है, यूजर सेंटर्ड मीन्स कि अगर उसमें यूजर भी इन्वॉल्व है, अगर तो ये है कि ऑटोमेटिकली मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सॉफ्टवेयर खुद ही परफॉर्म कर रहा है, तब तो हम लोग यूज़र को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि सेमी ऑटोमेटेड है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारा सिस्टम खुद परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जिसमें हमें जो है यूज़र को इन्वॉल्व करना पड़ा है, जिसके लिए यूज़र को इनपुट देनी पड़ रही है, तो देन हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग यूज़र को इन्वॉल्व करते हैं और उसके अंदर हम लोग स्टोरी बोर्डिंग को यूज़ करते हैं। स्टोरी बोर्डिंग को यूज़ करके हम लोग जो है अपनी स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। और अगर हमारा सिस्टम फुली ऑटोमेटेड है कि मतलब उसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं हो रही, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाते हैं। सिंपल फ्लो चार्ट मीन्स कि उसमें हम लोग सेट ऑफ एक्शन सीक्वेंस बता देते हैं कि इस सीक्वेंस से जो है हमारी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ या सेट ऑफ हम लोग टास्क जो है उनको परफॉर्म करेंगे। इस सीक्वेंस से जो है वो हमारे इवेंट्स जो है उनको हम लोग प्लान करें। इस सीक्वेंस से हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं या जो सेट ऑफ एक्शन हैं उनको हम लोग परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज कि हम लोग एक एटीएम मशीन की एग्जांपल ले लेते हैं फ्लो चार्ट में। तो एटीएम मशीन पे सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप उसमें क्या करोगे कि उसमें जो है आप सबसे पहले इंसर्ट करोगे कार्ड को। देन उसके बाद क्या हो रहा है, इंसर्ट ये दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। देन उसके बाद आपने एंटर करना है पिन कोड। पिन कोड मीन्स के जो आप इंसर्ट कर रहे हो कोड को। देन उसके बाद जो है आपने एंटर करनी है पेमेंट, कि आपको कितनी पेमेंट चाहिए। देन जो है उसके बाद आप अपनी जो है पेमेंट को रिसीव कर लोगे। तो ये हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल जो है वो फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बना के देन हम लोग यूजर को बता देंगे कि ये जो है ये रिक्वायरमेंट्स है, इनका सोल्यूशन हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करें, इस तरह से आप जो है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि जब सेमी ऑटोमेटेड होगा या फिर यूजर सेंटर्ड होगा तो हम लोग स्टोरी बोर्ड्स को यूज करें। अगर तो फुली ऑटोमेटेड होगा कि मतलब फुली जो है वो ऑटोमेटिकली है, देन हम लोग जो है वो फ्लो चार्ट को यूज करेंगे। देन उसके बाद क्या है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक भी हो सकता है। मतलब कि स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बताया कि इसी पे ही आप जो है लाइक विंडोज आप कह लें कि विंडोज पे चलेगा, आईओएस पे नहीं चलेगा। तो इस तरह से अगर तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है तो वो डिपेंड करते हैं आपकी टेक्नोलॉजी पे जो आप यूज कर रहे हो उस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये देखा कि हम लोग ने सॉफ्टवेयर डिजाइन को देखा कि सॉफ्टवेयर डिजाइन बेसिकली है क्या। इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम की, और एक हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर तो हमारा सेमी ऑटोमेटेड है या यूजर सेंटर्ड है देन तो हम लोग स्टोरी बोर्ड्स को क्रिएट करते हैं। अगर हमारा सॉफ्टवेयर फुली ऑटोमेटेड है तो देन हम लोग फ्लो चार्ट्स को क्रिएट करते हैं। और फर्दर हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइन जो है वो हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा या प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होगा या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी मीन्स कौन से टूल्स या कौन सी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, इट्स डिपेंड कि आप क्या यूज करते हो। तो ये थी सॉफ्टवेयर डिजाइन के बेसिकली सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि व्हाट इज डिजाइन। डिजाइन हमारे पास क्या होता है, डिजाइन हमारे पास बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। मतलब एक स्टेप वाइज हमारे पास सीक्वेंस होता है जिसमें हम लोग जो है डिजाइनर उसमें क्या करता है कि डिजाइनर जो है वो बेसिकली हेल्प आउट कर रहा होता है डिजाइनर डेवलपर को कि किस तरह से आपने सॉफ्टवेयर को डिवेल्प करने है। उसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो डिफाइन करता है। तो डिज़ाइन प्रोसेस बेसिकली क्या है कि इसमें आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो डिफाइन करते हो, उसको आप डिस्क्राइब करते हो विद रिस्पेक्ट टू द सॉफ्टवेयर कि उसको जो है डेवलपर इजीली बिल्ड कर सके। और डिज़ाइन हमारे पास एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी प्रॉब्लम को ट्रांसफर कर रहे होते हैं इनटू सॉल्यूशन। कि मीन्स हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, डिज़ाइन में ऑब्वियसली हम लोग ने सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है। तो ये क्या है कि एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं।
रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मींस एनालिसिस हमें क्या डिफाइन करता है, हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करता है। और डिज़ाइन जो डॉक्यूमेंट है वो हमें क्या डिफाइन कर रहा होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो हमें क्या चीज़ डिफाइन करी होती है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के मीन्स क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम डोमेन है, उसको हम लोग जो है कन्वर्ट किसके थ्रू करे होते हैं सोल्यूशन में, किसके थ्रू हम लोग उसको ट्रांसफर करे होते हैं सोल्यूशन में, थ्रू डिज़ाइन। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है इसको यूज़ करके हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये था डिज़ाइन, व्हाट इज़ डिज़ाइन, के डिज़ाइन है क्या, डिज़ाइन प्रोसेस में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है। और डिज़ाइन हमारे पास एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मींस के एनालिसिस हमें क्या डिफाइन करता है प्रॉब्लम को, और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमें क्या डिफाइन कर रहा होता है, क्या स्पेसिफाई कर रहा होता है सोल्यूशन को। देन यहाँ पे वो बात करें कि जो डिज़ाइन है वो टू पार्ट इंटरेक्टिव प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे वो बात करें कि टू पार्ट इंटरेक्टिव प्रोसेस है। डिज़ाइन में हम लोग सबसे पहले क्या बताते हैं, व्हाट एंड हाउ। टू पार्ट इंटरेक्टिव प्रोसेस मीन्स कि हम लोग इसमें बता रहे होते हैं व्हाट एंड हाउ को बता रहे होते हैं कि दिस इज व्हाट एंड हाउ, कि है क्या और करना कैसे है, हो कैसे रहा है। तो ये क्या है कि कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में हमारे पास क्या आ जाता है, सिस्टम डिजाइन के जैसे हम लोग प्रॉब्लम डोमेन को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग ने डोमेन मॉडल को देखा, वो भी जस्ट एक क्या था, एक कॉन्सेप्ट था कि मीन्स हम लोग बताते हैं उसमें कि थिंग्स हैं क्या, मतलब चीज़ें हैं क्या, रियल वर्ल्ड में हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में बताते हैं। तो वो क्या था कि जस्ट व्हाट इज द सिस्टम, सिस्टम बेसिकली हमारा है क्या। इसमें हमारा क्या जाता है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन में हमारे पास आ जाता है व्हाट, और टेक्निकल डिजाइन में हमारे पास आ जाता है हाउ। तो टेक्निकल डिजाइन जो है इसमें हमारे पास क्या चीज आएगी, हाउ आएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो कंसेप्चुअल डिजाइन है इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज दिस, के सिस्टम है क्या। तो टेक्निकल डिजाइन में हम लोग देखते हैं हाउ। अब यहाँ पे क्या है कि जो कंसेप्चुअल डिजाइन है बेसिकली इसमें हमारे पास क्या आ रहा है कि हम लोग बताएंगे कि फंक्शनैलिटी क्या है, आपका सिस्टम क्या है, आपकी प्रॉब्लम डोमेन क्या है। ये सिस्टम डिजाइनर है। वर्ड में हमारे पास कस्टमर आ जाता है कि कस्टमर डिफाइन कर रहा है कि बेसिकली वो चीज़ है क्या, वो सॉफ्टवेयर है क्या, उसमें प्रॉब्लम डोमेन क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने मीट करने हैं। और यहाँ पे क्या है कि सिस्टम डिज़ाइनर जो है उसको देख रहा है, उसको सुन रहा है, उससे रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहा है, एंड देन वो ट्रांसलेट कर रहा है हाउ में, कि मीन्स की चीज़ें हैं क्या। टेक्निकल डिज़ाइन वो बना रहा है, और वो कौन बना रहा है, सिस्टम बिल्डर बना रहा है। टेक्निकल डिज़ाइन मीन्स के हाउ की चीज़ें होंगी कैसे। तो ये क्या है कि कौन से हमारे पास डिज़ाइन जो है टू पार्ट्स इंटरेक्टिव प्रोसेस है। The first one is conceptual design and the second one is technical design. Conceptual में हम लोग देखते हैं कि that what the system is, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि how to solve that problem, कि system की जो problem है उसको हम लोग solve कैसे करें। तो यहाँ पे हम लोग जब conceptual design में system designer इससे requirements gather कर रहा है customer से, तो उसको translate कौन कर रहा है, system builder कर रहा है into technical design में कि चीज़ों को करना कैसे है। इसको मैं erase करूँ। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही हैं, एग्जांपल्स आ रही हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस के मीन्स वो हाउ और वर्ड को उसके एग्जाम्पल दे रहा है कि हम लोग वर्ड में कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं और टेक्निकल डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में बेसिकली क्या है कि एक यूज़र है वो कोई मैसेज पास कर रहा है फ्रॉम द वन नेटवर्क टू द अनदर। तो ये है कि कॉन्सेप्चुअली कि मतलब एक यूज़र है वो मैसेज पास कर रहा है फ्रॉम द वन नेटवर्क टू अनदर। अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब टेक्निकल डिज़ाइन में क्या होगा, उसने क्या देखना है कि वो मैसेज जो है किसके थ्रू, किस तरह से वो जो है वो पास होगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क पे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं। तो एक नेटवर्क पे हमें पता है कि एक मैसेज जो पास करना फ्रॉम द वन नेटवर्क टू अनदर, तो उसके लिए हम लोग जो है नेटवर्क टोपोलॉजीज यूज करते हैं। तो ये था कि व्हाट क्या होगा, क्या है क्या। और टेक्निकल डिजाइन में हम लोग देखते हैं कि होगा वो चीज होगी कैसे। तो ये चीज इसमें आ जाती है कि एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस में इसको यहाँ पे थ्रू एग्जाम्पल उसने कॉन्सेप्चुअल डिजाइन को और टेक्निकल डिजाइन को एक्सप्लेन किया है, व्हाट एंड हाउ को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजाइन चैलेंजेस, कि डिजाइन बेसिकली आपका होना कैसा चाहिए। अब वो कह रहा है कि डिजाइन आपने ऐसा नहीं करना कि उसको बहुत ज्यादा आपने एक्सप्लेन कर देना है,
और ना ही ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा कम आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी हो। अब ऐसा क्यों है, क्या है कि ना तो ज़्यादा होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए, मतलब एवरेज आपने ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना है कि वो डेवलपर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, वो कस्टमर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, वो यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आपका डिज़ाइन ऐसा ना हुआ और अगर आपने बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्स डाल दी, तो उससे क्या होगा कि डिज़ाइन आपके लिए उसको जो डेवलपर है उसके लिए अंडरस्टैंड करना उसको डिफिकल्ट हो जाएगा। जब वो बहुत ज़्यादा एक पुअर डिज़ाइन बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने कल देखा भी था पुअर डिज़ाइन एंड गुड डिज़ाइन। अगर तो वो पुअर डिज़ाइन हुआ तो जो डेवलपर है उसके लिए डिफिकल्टीज होंगी, वो कोड क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। और अगर तो है ऐसा होगा कि मतलब अगर आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो आपने डिटेल्स हैं वो बहुत कम दी हुई हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है जो डिज़ाइन टीम है उससे वो तब भी समझ नहीं आएगी कि बेसिकली उसने क्या डेवलप करना है। तो आपने ऐसी डिस्क्रिप्शंस देनी है, ऐसी डिटेल्स बतानी है कि जो एक तो डेवलपर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो और कस्टमर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो ना तो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा उसको कम एक्सप्लेन करना है डिज़ाइन को। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड डिजाइन। ये हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखी थी कि दैट व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड डिजाइन, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं गुड डिजाइन की। तो गुड डिजाइन बेसिकली होता कैसे है, और ये क्वेश्चन भी आता होता है। इसमें क्या है, लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन। लो कपलिंग और हाई कोहेजन क्या है। लो कपलिंग, कपलिंग बेसिकली क्या है कि मीन्स इसमें क्या होता है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब एक कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट पे क्या कर रहा होगा, डिपेंडेंट होगा। और यहाँ पे हाई कोहेजन में क्या आ रहा है कि हर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। हर एक जो है वो अपना एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसको वो परफॉर्म कर रहा होगा। स्पेसिफिक टास्क इसमें मीन्स कि आप कह लें कि इंडिपेंडेंट होता है हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से। अगर वो थोड़ा बहुत मतलब इस तरह से नहीं है कि फुली डिपेंड करे कि एक पे अगर इफेक्ट हो रहा है तो दूसरे पे भी इफेक्ट होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे ऐसा है कि जो लो कपलिंग में ऐसा होता है कि अगर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है तो एक में थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे तो हम लोग दूसरे में भी हमें करना पड़ेगी। अगर हाई कोहेजन में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, अगर एक पे फर्क पड़ा तो उसे दूसरे पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। तो क्या होता है कि आपकी करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड डिजाइन, क्या करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी अच्छे डिजाइन की। लो कपलिंग, कपलिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत कम आप ऐसा करें कि आपका जो पीस ऑफ कोड है या कोई भी कंपोनेंट है या कोई भी मॉड्यूल जो है वो दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड करे। और हाई कोहेजन मींस कि ऐसा होना चाहिए कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉड्यूल्स हैं आपके वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट होंगे तो आपका एक गुड डिज़ाइन जनरेट होगा। और इससे क्या होता है कि इससे एक डेवलपर के लिए भी जो है वो ईजीनेस उसके लिए क्रिएट होती है। उसे पता होता है कि अगर एक पे इफेक्ट हो रहा है तो दूसरे पे भी उसे करना पड़ेगा चेंजिंग्स। और इसमें क्या है कि अगर एक में चेंजिंग्स नहीं आ रही तो मतलब एक में चेंजिंग्स कर रहे तो दूसरे में उसको नहीं करना पड़ेगी। तो ये दो, दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अपने माइंड में रखना पड़ती हैं जब भी हम लोग किसी डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे होते हैं। कि लो कपलिंग, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बहुत कम डिपेंड करना चाहिए उसे। और कोहेजन मीन्स के इंडिपेंडेंट हो, एक स्पेसिफिक हर एक मॉड्यूल का अपना काम हो, वो एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा हो। इसको हम लोग कर लेते हैं रेस। ओके, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डेट व्हाट इज लो कपलिंग। अब लो कपलिंग की भी आगे टाइप्स होती हैं कि किस तरह से कपलिंग हो रही है, लूजली कपलिंग, अनकपल्ड एंड हाई कपल्ड। ओके, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कपलिंग, कि कपलिंग बेसिकली है क्या। कपलिंग में होता क्या है, इसमें क्या है, हो क्या रहा है कि कपलिंग बेसिकली क्या है कि एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि ये एक कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, फिर वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, फिर वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टाइप्स बता रहे हैं कि व्हाट इज लूजली कपल्ड, अनकपल्ड एंड हाई कपल्ड। लूजली कपल्ड को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन एक सीक्वेंस वाइज जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ये दो कंपोनेंट जो है एक कम ही, इतना ज्यादा वो जो है डिपेंड नहीं कर रहे। लेकिन हाईली कपल्ड में क्या है कि हर कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ये है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस वाले पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है
और इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है कि हाई कपल्ड है, कि मतलब एक कंपोनेंट बाकी जो तीन के कंपोनेंट्स हैं, जो बाकी तीन मॉड्यूल्स हैं, उन पे भी डिपेंड करे। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक जो कंपोनेंट है, जो हर एक मॉड्यूल है, वो किसी दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा। अनकपल्ड मीन्स के नो डिपेंडेंसीज, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। ये सारे के सारे क्या है, अनकपल्ड है और इंडिपेंडेंट है। अपना हर जो कंपोनेंट है वो अपना ही एक स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि गुड डिजाइन कैसे होता है। गुड डिजाइन में क्या होगा, या तो ये वाली सिचुएशन हो लूजली कपल्ड, या फिर जो है वो अनकपल्ड होना चाहिए। अगर तो ऐसा है आपके डिजाइन में, तो इट्स मीन जो आपका डिजाइन है वो एक अच्छा डिजाइन है। अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो आपका डिजाइन जो है वो बैड डिजाइन है, मतलब वो एक डिजाइन की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपने अपने माइंड में नहीं रखी और आपने गुड डिजाइन जो है उसको जनरेट नहीं किया। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ वो बता रहे हैं कि हम लोग किस तरह से कपलिंग को मेजर कर सकते हैं अलोंग द रेंज ऑफ डिपेंडेंस, के कुछ लेवल्स बता रहे हैं कि लो कपल्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, लूज में हमारे पास कितनी टाइप की कपलिंग आती है, और हाई कपलिंग को वो डिफाइन कर रहे हैं। लो में क्या है, अनकपल्ड, के मतलब कोई भी एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। और डेटा कपलिंग में क्या है कि इसमें जो डेटा है आपकी क्लासेस में जो आप यूज कर रहे हो वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। स्टैंड कपलिंग क्या होती है कि एक इंस्टेंस है क्लास बी का, तो वो डिपेंड कर रहा है क्लास ए पे। कंट्रोल कपलिंग क्या है कि मतलब उसमें ये हो रहा है कि लूज में ये है कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इधर देखा था, सॉरी, ये यहाँ पे क्या है कि एक कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये आपस में जो है वो काफी ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। देन इस पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है, कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग मीन्स के दोनों में सेम इंस्टेंसेस यूज हो रहे हैं, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कंटेंट कपलिंग में क्या होता है कि मतलब दोनों क्लासेस का जो कंटेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हाई कोहेजन। हाई कोहेजन बेसिकली क्या है कि इसमें क्या है कि जो एक टास्क है, जो एक कंपोनेंट है, वो हर एक कंपोनेंट, जो हर एक मॉड्यूल है वो एक अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये क्या है कि जो कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, अगर तो आपके जो कंपोनेंट हाई कोहेसिव होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट, जितने ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट होंगे उतना ज़्यादा जो है आपका ओवरऑल जो पर्पस है वो पार्ट्स का, वो आप एक गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है उसको आप क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंपोनेंट इज कोहेसिव इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंड एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग द सेम टास्क। मतलब क्या है कि जस्ट एक स्पेसिफिक टास्क जो आपको दिया है, जो आपको एक सेम टास्क दिया है, जस्ट आपने वही परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि किसी और कंपोनेंट का आप जो है उसको भी साथ में आप परफॉर्म करो। और गुड डिज़ाइन क्या है कि जितना ज़्यादा आप जो गुड डिज़ाइन जो ये होगा कि जिसमें आप जितना ज़्यादा आप हाई कोहेजन को यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा जो आपका डिज़ाइन है वो गुड करेक्टरिस्टिक्स में आएगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो एक अच्छा डिज़ाइन होगा। तो इसमें वो ये बात कर रहा है। देन इसके बाद हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड्स आ जाते हैं कि मीन्स किन मेथड्स को यूज़ करके हम लोग एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर्ड मेथड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड, डाटा ओरिएंटेड, कंपोनेंट बेस्ड एंड फॉर्मल मेथड्स। ये डिफरेंट मेथड्स है जिनको यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड मेथड क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग जो डिफरेंट प्रोसेस फंक्शंस हैं उनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि डेट व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज़ के स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम लोग बताते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में क्या होता है कि इसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्टांसेस यूज़ कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे सिस्टम में, उसको हम लोग डिवेल्प करते हैं और उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा ओरिएंटेड मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एंटिटीज हैं, मींस जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे सब सिस्टम है, उनकी उनमें जो एंटिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं उनके दरमियान में जो रिलेशन है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि मींस डाटा ओरिएंटेड में क्या होता है कि डिफरेंट एंटिटीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और उनका जो आपस में रिलेशन है, लाइक एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और कंपोनेंट बेस में क्या होता है, इसमें हम लोग जो है अपने सिस्टम को कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड कर देते हैं। कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का मींस क्या है कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करें। लाइक लेट्स सपोज कि एक ये कंपोनेंट है
इसको हम लोग जो है वो फर्दर क्या कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह ही हमारे पास एक यहां से निकल आएगा, मीन्स एक कंपोनेंट को हम लोग क्या करें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम लोग उसको डिवाइड करके, लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं आईटी की। अब आईटी जो है हमें पता है आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती है। आईटी डिपार्टमेंट में आप जो है सीएस भी कर सकते हो, मीन्स बीएससीएस या एमएससीएस कह लें, एमएससीएस। और आप इसमें क्या कर सकते हो, उसको आईटी डिपार्टमेंट को उसमें डिवाइड कर दिया है, और आप जो है बीएस आईटी कर रहे हो या एमएससी आईटी कर रहे हो, तो एक कंपोनेंट को उससे डिफरेंट कंपोनेंट्स में आगे जो है वो फर्दर डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि वो अपने सिस्टम को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहा है। फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं, ये जो फॉर्मल मेथड्स होते हैं बेसिकली, दीज आर द वेरी एक्सपेंसिव अप्रोच। ये एक्सपेंसिव होती है क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना हमें एक प्रॉपर फील्ड के लोग चाहिए होते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसको हम लोग मैथमेटिकल नोटेशंस में हम लोग उनको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, उनको हम लोग मैथमेटिकल नोटेशंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये वाले जो सारे मेथड्स हैं ये इजीली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप आईटी इंजीनियर के थ्रू जो है इसको कर सकते हो। लेकिन जो फॉर्मल मेथड्स हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, टाइम टेकिंग भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि इसमें हम लोग ने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने मैथमेटिकल जो नोटेशंस हैं उनमें हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करना होता है। तो दीज आर द मेथड्स जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। स्ट्रक्चर्ड है जिसमें हम लोग प्रोसेस के फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स के जो मॉडल हैं, मॉडल ऑफ द सिस्टम है, उसके ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। डेटा ओरिएंटेड में हम लोग एंटिटीज को डिफाइन करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हम लोग डेटाबेस के लिए बनाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। और कंपोनेंट्स में हम लोग जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। और फॉर्मल मैथड में क्या होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लोग मैथमेटिकल जो नोटेशंस हैं उसमें हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं। कि इसको मैं रिमूव कर दूं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स। डिफरेंट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स जो है हम लोगों ने इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखा था, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में देखा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है एक दो लाइन उसको एक्सप्लेन करें कि सब डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, अब्स्ट्रैक्शन। ये डिफरेंट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, अब्स्ट्रैक्शन आ रहा है। अब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द जनरलाइजेशन। हम लोग जो है इसमें इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं। कंटेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि जस्ट हम लोग जो है हमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते इसमें, हम लोग जस्ट अपने सिस्टम का जो ओवरव्यू है उसको हम लोग इंटरनली हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। देन उसके बाद आ जाता है रिफाइनमेंट। ये क्या है कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेबोरेशन। इसमें हम लोग चीज़ों को डिटेल में इलेबोरेट करते हैं, जैसे हम लोग ने कल देखा था इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और ये जो है इसमें हम लोग जो चीज़ों को रिफाइन कर रहे होते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाके हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख रहे होते हैं, हम लोग रिस्क को मिटिगेट कर रहे होते हैं। और ऑब्सेक्शन और जो रिफाइनमेंट है बहुत हद तक कंप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों ने लाजमी जो है वो अपने सॉफ्टवेयर जब भी डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग ने इन दोनों को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ऑब्सेक्शन इज़ लाइक इंसेप्शन एंड रिफाइनमेंट इज़ लाइक अ एंड रिफाइनमेंट इज लाइक अ इलेबोरेशन। आप कह सकते हो कि रिफाइनमेंट में हम लोग जो है वो सोल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं। देन उसके बाद जो है मॉड्यूलैरिटी आ जाती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों हम लोग डिवाइड करते हैं, बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि एक तो ये टाइम इससे हमारा जो है काफ़ी बच जाता है। टाइम इस तरह से बच जाता है कि हम लोग हर मॉड्यूल पे जो है डिफरेंट आप जो है लोगों को इन्वॉल्व करके तो उन पे आप जो है वर्कआउट करा सकते हो। और इजी टू सॉल्व होता है कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी है तो आप जस्ट उसी स्पेसिफिक मॉड्यूल में जाओगे और उस स्पेसिफिक मॉड्यूल में जाकर उस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आप क्या करते हो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका सॉफ्टवेयर का उसको आप एक्सप्लेन करते हो, उसके जो कॉन्सेप्ट है कि उसकी प्रॉब्लम डोमेन जो है उसको
आप डिफाइन करते हो, और इंटीग्रिटी के मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में डिफाइन कर रहे होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल हायरार्की। कंट्रोल हायरार्की में बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग प्रोग्राम कंपोनेंट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस तरह से एक प्रोग्राम कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। एक हायरार्की है, उसको किस तरह से एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट पे जो कंट्रोल है उसको हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चरल पार्टीशनिंग। स्ट्रक्चरल पार्टीशनिंग इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसमें उसको हम लोग डिवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल लाइंस में और वर्टिकल लाइन में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस है बेसिकली वो क्या डिफाइन कर रही होती हैं, ब्रांचेस। हम लोग जो हमारे प्रोग्राम फंक्शंस हैं उनको हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग ने कंपोनेंट्स में देखा था कि कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था, तो ऊपर हम लोग बेसिकली मेजर जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग डिफाइन करते हैं। देन जो वर्टिकल होते हैं, जो हमारे नीचे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उसमें हम लोग जो टॉप डाउन स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग बताते हैं, उसमें हम लोग जो है हमारा जो वर्क कंट्रोल है उसको हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से कुछ होता है कि इसमें हम लोग वही चीज़ जो हम लोग कंपोनेंट में जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि ये हमारे पास जो है ये क्या है कि हम लोग स्ट्रक्चर पार्टीशनिंग में क्या करें कि इसको हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इसके नीचे जो है वो हमारे पास क्या निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी। ये जो है ये हमारे पास क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है। ये टॉप डाउन अप्रोच भी इसको हम लोग बोलते हैं कि टॉप से जो है हम लोग बॉटम की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। यहाँ से आपने 2 ब्रांचेस निकाली, आप इधर से जो है इससे एक और मजीद ब्रांच भी निकाल सकते हो। मतलब जो है वर्ड का फ्लो है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे होते हो कि लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे आपका एक सिस्टम आ जाता है, सिस्टम में आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, इन कंपोनेंट्स को आप मजीद सब डिवाइड कर रहे हो, तो उनको आप जो है यहाँ पे इस तरह से उनकी ब्रांचेस को आप निकाल सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें आप जो लॉजिकल रिलेशन है आपका डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसको आप डिस्कस करते हो। सॉफ्टवेयर प्रोसीजर में क्या है कि आप जो है हर एक मॉड्यूल की जो प्रोसेसिंग है उस पर आप फोकस करते हो। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग में आप क्या करते हो कि एक मॉड्यूल जो है उससे उसमें आप इंफॉर्मेशन जो है उसकी हाइड कर रहे होते हैं दूसरे मॉड्यूल से जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये होते हैं डिफरेंट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने एब्स्ट्रैक्शन को देखा, दिस इज लाइक इंसेप्शन। रिफाइनमेंट में एलैबोरेशन, मॉड्यूलरिटी में हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इजी टू सॉल्व हो, इजी टू वर्क हो। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मीन्स जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का ओवरऑल आर्किटेक्चर उसको डिफाइन करते हैं। कंट्रोल हायरार्की, कंपोनेंट्स का जो कंट्रोल है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल पार्टीशनिंग में क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से अपना जो प्रोग्राम है जो अपना सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइड कर देते हैं। वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में हमारे मेजर फंक्शंस आ जाते हैं, और वर्टिकल में हमारा जो वर्क फ्लो है जो वर्क का कंट्रोल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग जो है लॉजिकल रिलेशनशिप है अमंग डेटा उसको एक्सप्लेन करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसीजर में क्या है कि इसमें हमारा जो फोकस होता है वो मॉड्यूल्स पे, हर मॉड्यूल्स पे हम लोग इंडिविजुअली करते हैं। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक मॉड्यूल में की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग इनएक्सेसिबल करते हैं, मतलब उसको हाइड कर रहे होते हैं दूसरे मॉड्यूल से जिसकी उसको दूसरे मॉड्यूल को ज़रूरत ही नहीं है। मतलब उस मॉड्यूल में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे मॉड्यूल में उस कंपोनेंट को उसकी नीड ही नहीं है, तो हम लोग दूसरे कंपोनेंट्स या दूसरे मॉड्यूल से उसको हाइड कर देते हैं। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का जो है टॉपिक, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये बस इतना ही है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रह गया वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है तो आप लोग नमाज भी पढ़ लो, और टाइम भी वैसे भी ओवर हो रहा है मीटिंग का ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बता दो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन इसमें है तो बता दो। समझ आ गई है डिज़ाइन क्या होता है और गुड यस मैम, इजी था। प्रैक्टिस्टिक्स क्या है, और ये हम लोगों ने वैसे पहले भी किया हुआ है, लो कपलिंग और हाई कपलिंग, हाई कोहेरेंस सॉरी, और डिज़ाइन मेथड्स कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ लो। नो
मैम इजी था वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा ही था थोड़ा सा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर करेंगे। वो वाला टॉपिक हम लोग तब कवर करेंगे, तो ये हमारा एक पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। चलिए सही है, मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ओके मैम, ठीक।